अब बिजली दफ्तरों में काम के बोझ तले अब सहायक दबे हैं। अभियंताओं को जल्द राहत मिल सकती है। ऊर्जा विभाग ने नए जिलों के गठन और आईटी नवाचार के बाद अब बिजली दफ्तरों के स्टाफिंग पैटर्न में बदलाव की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। इस कवायद में फोकस ये रहेगा कि कौन से अभियंताओं पर काम का बोझ ज्यादा है और कहां काम कम है। इसी आधार पर अब जिम्मेदारियों को बदला भी जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। खास रिपोर्ट पेश है। बिजली दफ्तरों में कामकाज की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। फिर चाहे राजस्व वसूली, बिजली आपूर्ति व्यवस्था की बात हो या फिर मेंटेनेंस समेत अन्य कामकाज की, बिजली दफ्तरों में सहायक अभियंताओं पर ही संपूर्ण जिम्मेदारी है। कुछ ऐसा ही हाल सर्किल ऑफिस में लगे अधीक्षक अभियंताओं के हैं। इस तरह की कार्यप्रणाली का सीधा असर उपभोक्ताओं की सेवाओं पर पड़ता है। काम के बोझ के चलते उपभोक्ताओं को दफ्तरों में लंबा इंतजार करना पड़ता है। हालांकि पिछले 5 सालों में दफ्तरों में आईटी नवाचारों के चलते काफी कामकाज ऑनलाइन हो गया है। फिर भी चुनिंदा अभियंताओं पर काम के बोझ के चलते कामकाज में सुधार नजर नहीं आ रहा। खुद राजस्थान डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर एस सावंत ने इसे स्वीकार किया और कहा कि दफ्तरों के कामकाज के पैटर्न का रिवीजन किया जा रहा है। जल्द ही इसमें बदलाव किया जाएगा। एक्सचेंज लेवल पे जो अधिकारी है उनके क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और एएन स्तर के जो अधिकारी है वो ओवरवर्कड हो रहे हैं। उनके ऊपर दोनों जिम्मेदारी है, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी है और रेवेन्यू रिकवरी की और कमर्शियल मैटर्स है उन दोनों की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी के ऊपर है, तो वो ओवरवर्कड हो रहे हैं। और कुछ हद तक ऐसा ही सर्कल लेवल के अधिकारी हैं, उनके पास भी काफ़ी काम है और उसके तुलना में जोनल सी ऑफिस जो है एक प्रॉपरली वेल इक्विप्ड ऑफिस है, उसका उपयोग जितना और करना चाहिए वो करने की आवश्यकता है। उनके पास थोड़ा सा कम काम है, तो काम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाए कि ओवरवर्क या अंडरवर्क की स्थिति नहीं रहे, उस दृष्टि से भी उसको दिखवाया जा रहा है। हाई लेवल कमेटी करेगी बिजली दफ्तरों के काम का रिव्यू। जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक केपी वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित। कमेटी में तीनों डिस्कॉम के आला अधिकारियों को किया गया है शामिल। ये कमेटी आईटी नवाचार, ईआरपी, स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट समेत दफ्तरों के कामकाज में आए बदलाव का करेगी हर पहलू पर अध्ययन। सब डिवीजन में O&M, रेवेन्यू, कॉमर्शियल वर्क पर भी रहेगा फोकस। कमेटी को 31 अगस्त तक देनी होगी स्टाफिंग पैटर्न में बदलाव की रिपोर्ट। इसके बाद वित्त विभाग को भेजा जाएगा स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन का प्रस्ताव। कामकाज में यूं होगा बदलाव। सहायक अभियंता के बराबर असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर होंगे जिम्मेदार। बिजली आपूर्ति, मेंटेनेंस की रहेगी AEN की जिम्मेदारी, तो राजस्व वसूली के लिए ARO होंगे अधिकृत। सूत्रों की माने तो ARO के कामकाज की अधिशासी अभियंता को दी जा सकती है कमान। इसी तरह ऐसी के कामकाज में से कुछ मॉनिटरिंग का पार्ट जोनल चीफ इंजीनियर को होगा ट्रांसफर। खुद जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक RN कुमावत मानते हैं कि ERP, स्मार्ट मीटरिंग, IT के नवाचारों से दफ्तरों में कामकाज का स्वरूप काफी बदल गया है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि वहां मौजूद स्टाफ की कार्यक्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग हो ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। कुमावत ने कहा कि हाई लेवल कमेटी के सुझाव के आधार पर दफ्तरों के कामकाज में काफी कुछ बदलाव होगा। हमने एक हाई लेवल की कमेटी चेयरमैन साहब ने तय किया है, उस कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसमें तीनों कंपनियों के लोग शामिल होंगे और एक बार रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा जैसे स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट है तो मैनुअल इंटरवेंशन कम हो गया, ERP सिस्टम है तो पर्सनल लोगों का इंटरवेंशन कम हो गया। तो हर लेवल पे स्टाफ को वापस रिव्यू करके आज की डेट की जो साधन है, टेक्नोलॉजी है, उसको मैच करते हुए स्टाफ पैटर्न को एक बार रिव्यू करेंगे। उम्मीद है कि विद्युत विभाग में नई कवायद के बाद काफी हद तक समान रूप से कामकाज की फील्ड अभियंताओं को जिम्मेदारी मिलेगी ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट।